हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बायोलॉजी रिसर्च सेंटर बरौनी में। क्लास 12th का हम दूसरा लेसन दो वीडियो अपलोड कर चुके हैं और आज दूसरा लेसन का तीसरा वीडियो अपलोड करने वाले हैं। पुष्प में परागन तक बता दिए थे। पुष्प में परागन या निषेचन, पुष्प में परागन या निषेचन, पुष्प में परागन या निषेचन तक बता दिए थे। पुष्प में बता दिए थे परागकोश से इस प्रकार से फिगर बना के समझा दिए थे। थोड़ा सा फिर से रिपीट कर दे रहे, आप लोग समझ जाइएगा अच्छा से। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इसको कहते हैं परागकोश, परागकोश। इसको कहते हैं तंतु, इसको कहते हैं योजी, इसको कहते हैं परागकण कण, इसको कहते हैं वर्तिका, वर्तिका, और इसको कहते हैं वर्तिकाग्र, काग्र, इसको कहते हैं बीजांड, बीजांड, ठीक है। तो हम बोले पुष्प में परागन या निषेचन किसको कहते हैं, सो ध्यान से देखिएगा। पुष्प में परागन या निषेचन परागकोश से परागकण वर्तिकाग्र के द्वारा वर्तिका के द्वारा वर्तिकाग्र के माध्यम से जब बीजांड तक पहुंचता है तो उसको हम क्या कहते हैं, पुष्प में परागन या निषेचन कहते हैं। अब ये परागन होता है कितना प्रकार से, ये परागन दो प्रकार से होता है। पहला होता है स्वपरागन और दूसरा होता है परपरागन। परागन कितना प्रकार से होता है, तो दो प्रकार से होता है। पहला होता है स्वपरागन और दूसरा होता है परपरागन। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, परागन दो प्रकार से होता है। परागन दो प्रकार से होता है। एक होता है स्वपरागन, स्वपरागन। दूसरा होता है परपरागन, परपरागन। अब ध्यान दीजिएगा, पुष्प में परागन जो है कितना प्रकार से होता है, तो दो प्रकार से। एक होता है स्वपरागन और दूसरा होता है परपरागन। स्वपरागन होता है वैसा पुष्प जिसका परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता। जैसे कि मान लेते हैं ये एक पुष्प है, ठीक है, ये एक पुष्प है, ठीक है, ये एक पुष्प है। ये क्या हो गया, एक पुष्प हो गया, ठीक है, ये एक पुष्प हो गया। इसका परागकण जो है, स्वपरागन किसको कहते हैं, जब इसी पुष्प का परागकण इसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक यानी वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा तो उसको हम क्या कहते हैं, स्वपरागन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वपरागन कहते हैं। और परपरागन किसको कहते हैं, जब एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प के दूसरे फूल पर परागन की क्रिया पूर्ण करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, परपरागन। यानी कि स्वपरागन कहते हैं किसी भी पौधा का पुष्प का परागकण, किसी पौधा के पुष्प का परागकण उसी पौधा के उसी पुष्प में जब परागन की क्रिया पूर्ण करती है। जब एक ही पौधा का परागकण उसी पौधा के उसी पुष्प में जब परागन की क्रिया पूर्ण करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वपरागन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वपरागन कहते हैं। परपरागन किसको कहते हैं, तो एक ही किस्म के पौधा का परागकण उसी पौधा के दूसरे पुष्प के साथ, यानी इस पौधा का पुष्प का परागकण उसी पौधा के दूसरे पुष्प के साथ जब परागन की क्रिया
पूर्ण करता है, जब परागण की क्रिया पूर्ण करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? पर परागण। क्या कहेंगे? पर परागण। देखिए फिर से समझा, जैसे ये एक अलग हटा हुआ फूल है, ठीक है, जब उसका परागण उसी में होगा, उसका परागकण उसी पुष्प में होगा तो उसको हम कहेंगे स्वपरागण। और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा पुष्प है, एक ही पौधा के दूसरे पुष्प में जब उसका परागण उठ करके दूसरा पुष्प में परागण की क्रिया करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? पर परागण कहेंगे। क्या कहेंगे? पर परागण कहेंगे। तो स्वपरागण समझ में आया, पर परागण किसको कहते हैं वो समझ में आया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे देखिए। चलिए देखिए, स्वपरागण और पर परागण बता दिए थे। परागण क्या प्रकार से? तो दो प्रकार से, स्वपरागण और पर परागण। पर परागण फिर दो प्रकार से होता है, पर परागण फिर दो प्रकार से होता है, पर परागण दो प्रकार से होता है। एक होता है सजात पुष्पी परागण, सजात पुष्पी परागण। एक होता है पर निषेचन। क्या होता है? पर निषेचन। एगो क्या होता है? सजात पुष्पी परागण और एक होता है पर निषेचन। ठीक है, अब सजात पुष्पी परागण किसको कहते हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो सजात पुष्पी परागण होता है जब एक ही पौधा का पुष्प का परागकण, जैसे कि ये पौधा का पुष्प है, ठीक है, इसी में दूसरा पुष्प है, ठीक है, जब एक ही पौधा के पुष्प का परागकण उसी पौधा के दूसरे पुष्प के साथ, जब एक ही पौधा के पुष्प का परागकण उसी पौधा के दूसरे पुष्प के साथ परागण की क्रिया पूर्ण करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? सजात पुष्पी परागण। परागण हम क्या बोले? सजात पुष्पी परागण। जब एक ही पौधा के पुष्प का परागकण उसी पौधा के दूसरे पुष्प के साथ परागण की क्रिया पूर्ण करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? सजात पुष्पी परागण। क्या कहते हैं? सजात पुष्पी परागण। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद होता है पर निषेचन। क्या होता है? पर निषेचन। आप पर निषेचन किसको कहते हैं? सो ध्यान से देखिए। पर निषेचन कहते हैं भिन्न भिन्न पौधा के पुष्प का परागकण, भिन्न भिन्न पौधा के पुष्प का परागकण, यानी अलग अलग पौधा के पुष्प का परागकण, ठीक है, भिन्न भिन्न पौधा के पुष्प का परागकण भिन्न भिन्न पौधा के पुष्प के साथ, यानी अलग अलग पौधा के पुष्प के साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, यानी कोई किसी के साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, या फिर इसके साथ। पर निषेचन हो गया भिन्न भिन्न पौधा के पुष्प का परागकण भिन्न भिन्न पौधा के पुष्प के साथ निषेचन की क्रिया पूर्ण करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? पर निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? पर निषेचन कहते हैं। पर निषेचन किसको बोले? जब भिन्न भिन्न पौधा के पुष्प का परागकण भिन्न भिन्न पौधा के पुष्प के साथ निषेचन की क्रिया पूर्ण करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? पर निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? पर निषेचन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे देखिएगा। चलिए दोस्तों, ये जो है पर परागण हो गया। पर परागण में सजात पुष्पी परागण समझ में आ गया और पर निषेचन समझ में आ गया। उसके बाद पर परागण जो है निम्नलिखित प्रकार से हो सकता है। पर परागण निम्नलिखित प्रकार से हो सकता है, वो कौन कौन होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिए। देखिए, पर परागण निम्नलिखित प्रकार से हो सकता है, जैसे में पहला होता है कीट परागण, कीट परागण। दूसरा होता है पक्षी परागण, पक्षी परागण। तीसरा होता है जल परागण, जल परागण। भौरा परागण, भौरा परागण। ये भौरा और कीट एक ही में आ जाएगा, भौरा परागण। तो कीट परागण किसको कहते हैं वैसा ध्यान दीजिएगा। पर परागण निम्नलिखित प्रकार से हो सकता है, पहला कीट परागण, पक्षी परागण, जल परागण, भौरा परागण। तो कीट परागण कहते हैं किसको? वैसा पुष्प जिसमें
कीट के माध्यम से परागण की क्रिया पूर्ण होती है। वैसा पुष्प जिसमें कीट के माध्यम से परागण की क्रिया पूर्ण होती है उसे हम क्या कहते हैं? कीट परागण। क्या कहते हैं? कीट परागण। पक्षी परागण किसको कहते हैं? तो पक्षी परागण किसको कहते हैं? वैसा पक्षी, वैसा पुष्प जिसमें परागण की क्रिया पक्षी के माध्यम से होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? पक्षी परागण। क्या कहते हैं? पक्षी परागण। जल परागण किसको कहते हैं? वैसा पुष्प जिसमें जल के माध्यम से परागण की क्रिया पूर्ण होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? जल परागण कहते हैं। भौरा परागण, वही तितली भौरा परागण, वैसा पुष्प जिसमें भौरा के माध्यम से परागण की क्रिया पूर्ण होती है तो उसे हम भौरा परागण। इसमें एक और होता है चमगादड़ परागण। चमगादड़ परागण, चमगादड़, चमगादड़ परागण, चमगादड़ परागण। देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे कि कीट परागण हो गया तो वैसा पुष्प जिसमें कीट के माध्यम से परागण की क्रिया पूर्ण होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? कीट परागण। इसमें हो जाएगा मकई, जैसे में मकई, मकई, ठीक है, मकई, धान, धान, ये सब में किसके माध्यम से होता है? कीट के माध्यम से। पक्षी परागण होता है वैसा पुष्प जिसमें पक्षी के माध्यम से परागण की क्रिया पूर्ण होती है उसे पक्षी परागण कहते हैं। ये फूल जो होता है झुमका फूल होता है, झुमका, झुमका पुष्प होता है, ठीक है। जल परागण होता है वैसा पुष्प जिसमें जल के माध्यम से परागण की क्रिया पूर्ण होती है तो उसे हम जल परागण कहते हैं। अब भौरा परागण होता है वैसा पुष्प जिसमें भौरा के माध्यम से परागण की क्रिया पूर्ण होती है उसे भौरा परागण कहते हैं। ये होता है आपका क्या बोलते हैं उसको? गुलाब, 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 चंपा। जल परागण में जो है कमल नहीं होता है, जल परागण में कमल नहीं होता है। क्या होता है? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों, कीट परागण हो गया मकई और धान में। पक्षी परागण किसको कहते हैं? तो पक्षी परागण कहते हैं वैसा पुष्प जिसमें पक्षी के माध्यम से परागण की क्रिया होता है, वह होता है झुमका। और जल परागण जो होता है, जल परागण आपका ये कमल में नहीं होता। कमल में फूल रहता है पानी में, लेकिन जल परागण होता है आपका हाइड्रोफिली या बेलिसनेरिया नामक पुष्प में होता है। और भौरा परागण जो होता है वह गुलाब, चंपा में होता है। इसका जो है चमगादड़ परागण, चमगादड़ परागण आपका जो है कदम का पेड़ में हो जाएगा। कदम, कदम का पेड़, ठीक है। कदम के पेड़ में जो है कौन सा परागण? चमगादड़ परागण। तो इसमें सब बोल सकते हैं, कोई सा भी परागण पूछे और जिसके माध्यम से होता है उसको हम वो परागण कहते हैं, ठीक है। ये कीट परागण मक्का में, पक्षी परागण झुमका में, जल परागण हाइड्रोफिली में, भौरा परागण गुलाब में, चमगादड़ परागण कदम का पेड़ में। आई होप आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और अच्छा से जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम। ये परागण की क्रिया कंप्लीट हो गया और इसके आगे एक और वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें आपका दूसरा लेसन का पहला पूरा पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। जय हिंद क्लास, फिर मिलते हैं।